हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नुक्ता चीन पर। कितनी दुर्लभ बात है ना कि आज के वक्त में सुंदर देशभक्ति के साथ साइंस की बात करने वाली एक वेब सीरीज हिंदुस्तान में बनी है। ऐसी वेब सीरीज जिसमें हिंसा नहीं है, भर भर के गालियां नहीं है, गैंगस्टर और गैंग वॉर नहीं है, हाई इंटेंसिटी एक्शन सीक्वेंसेस नहीं है, मेलोड्रामा नहीं है, कोई मर्डर मिस्ट्री या हुड डन इट नहीं है। हर एपिसोड के आखिर में ऐसा क्लिफ हैंगर नहीं है जो अगला एपिसोड तुरंत देखने को दिल मचला दे। और इन सब के ना होने के बावजूद वो ऐसी कमाल वेब सीरीज है कि आज की तारीख में निसंदेह हिंदुस्तान की बेस्ट वेब सीरीजों में शामिल है। जाहिर तौर पर यहाँ बात रॉकेट बॉयज की हो रही है, जो अगर आप नहीं देखेंगे तो जनाब सबसे ज्यादा नुकसान अपना खुद का करेंगे। साइंस पर हमारे यहाँ कम ही सिनेमा बनता भी है तो वो साइंस फिक्शन जॉनर में बनता है। अ ब्यूटीफुल माइंड, द इमिटेशन गेम और द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग जैसी सच्ची फिल्में हमारे यहाँ बहुत कम बनती हैं, जो कि विज्ञान, वैज्ञानिक और जिंदगी के संघर्षों की बात साथ साथ करती हों। आखिर आपने सच्ची कहानी पर आधारित एक डॉक्टर की मौत जैसी कितनी हिंदी फिल्में देखी हैं जो वैज्ञानिकों और उनकी रिसर्च पर विस्तार में बात करती हैं। आधुनिक हिंदी सिनेमा में भी मिशन मंगल जैसी कुछ एक फिल्में ही हैं जो वैज्ञानिकों को कायदे से सेलिब्रेट कर पाई हैं। तो हिंदी सिनेमा साइंस को लेकर हमेशा से ही उदासीन रहा है, ये कोई नई डिस्कवरी नहीं है। शायद इसीलिए रॉकेट बॉयज जैसी वेब सीरीज का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो साइंस की बात करती है, साइंटिस्ट की बात करती है और आजाद भारत के शुरुआती दशकों में साइंस, लॉजिक और रैशनल थिंकिंग को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति पर भी विस्तार से रोशनी डालती है। सोनी लिव पर स्ट्रीम हो रही रॉकेट बॉयज मुख्य रूप से हिंदुस्तान के दो महान वैज्ञानिकों की बायोपिक है। होमी भाभा, जो कि हिंदुस्तान के लिए फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी थे, और विक्रम साराभाई, जो कि फादर ऑफ स्पेस रिसर्च थे। सीरीज की कहानी 1940 से लेकर 1962 तक की यात्रा तय करती है और इस दरमियान आजाद भारत का ख्वाब देख रहे दो देशभक्त वैज्ञानिकों के उस सफर को दिखाती है जो इस नए आजाद हुए भारत को मेड इन इंडिया तकनीकों से लैस आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए अपनी जिंदगी लगा देते हैं। 8 एपिसोड की इस सीरीज की सबसे खास बात है कि अपने दोनों नायकों को ग्लोरीफाई नहीं करती, उनका महिमा मंडन नहीं करती, स्तुतिगान पेश नहीं करती, बल्कि इंजीनियस साइंटिस्ट को ह्यूमनाइज करती है और उन्हें आम इंसानों की तरह पेश करती है। इसलिए इस सीरीज में आपको उनके ऐप भी नजर आएंगे, उनके संघर्ष भी, उनकी विफलताएं भी, उनका प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड भी और उनकी वो सफलताएं भी जो उन्हें हजारों कोशिशों के बाद नसीब हुई थीं। दोनों नायकों की प्रेम कहानियों में भी आपको रुमानियत मिलेगी तो कठोर यथार्थ भी। किसी का रिश्ता बेहद उलझा हुआ मिलेगा तो किसी का रिश्ते से दूरी बनाना भी दिल उदास कर देगा। कहने का मतलब है कि इस सीरीज तटस्थ रहकर दो भारतीय नायकों की ऐसी जीवन यात्रा हमारी नजर करती है जो कि अपनी सच्चाई की वजह से दिल छूती है, भावुक करती है और प्रेरित तो खैर करती ही करती है। ये बात ठीक है कि रॉकेट बॉयज अपने बीच वाले एपिसोड्स में कुछ सपाट जरूर हो जाती है, क्योंकि इसकी कहानी में वो रोचकता नहीं बनी रहती जिसके OTT के दर्शक आदी हैं। खासकर जब विक्रम साराभाई अहमदाबाद जाकर मिल मजदूरों के लिए काम करने का बीड़ा उठाते हैं या फिर सीरीज नायकों की प्रेम कहानियों पर ज्यादा फोकस करने लगती है। लेकिन इससे सीरीज उबाऊ कतई नहीं होती, बल्कि वो अनुभव देती है जो कि अच्छी वेल रिसर्च्ड किताबों के बीच वाले हिस्से देते हैं, जिनमें कहानियां कई स्तरों पर डेवलप हो रही होती हैं और अपने शिल्प और डिटेलिंग से हमें अपने संसार का हिस्सा बनाए रखती हैं। और फिर कुछ ही पन्ने पलटने के बाद कहानियां उन घटनाओं तक पहुंच जाती हैं जहां से फिर किताबें अनपुट डाउनेबल हो जाती हैं। रॉकेट बॉयज भी ऐसी ही है, थोड़ा संयम रखने पर बहुत मीठा फल देती है। इसके आखिरी कुछ एपिसोड्स तो इतने कमाल हैं कि पूछिए मत, बस देखकर अनुभव कीजिए। वैसे तो इस सीरीज काफी वेल रिसर्च और सही नामों का इस्तेमाल करने वाली यथार्थ के करीब की बायोपिक है, लेकिन फिर भी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए कई काल्पनिक किरदार गढ़े गए हैं तो कुछ रियल लाइफ किरदार गायब भी रहे हैं। होमी भाभा के भाई जमशेद भाभा के बारे में सीरीज कुछ नहीं बताती और होमी भाभा की ही रियल लाइफ प्रेमिका का नाम फिरोजा वाडिया से बदलकर परवाना ईरानी कर देती है। दूसरी तरफ वो दो नए वैज्ञानिक किरदार भी गढ़ती है जो उस दौर में मौजूद नहीं थे। एक विश्वेश माथुर, जो कि सीरीज में होमी भाभा के साथ एटॉमिक रिसर्च पर सालों साथ काम करते हैं।
दूसरे भाभा से अक्सर नाराज रहने वाले मेहदी रजा, जिन्हें दिव्येंदु भट्टाचार्य ने अंडरप्ले करते हुए बेहतरीन अंदाज में निभाया है। ऐसे काल्पनिक किरदारों के माध्यम से रॉकेट बॉयज उन सीक्रेट्स और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर भी बात करती है जो हिंदुस्तान की साइंटिफिक कम्युनिटी को हमेशा से घेरे रहे हैं, जैसे कि स्टेट सीक्रेट्स का लीक होना, CIA और KCB का लंबा दखल और कई भारतीय वैज्ञानिकों की सस्पिशियस डेथ्स होना। इसी के चलते जहां ये सीजन पूरी तरह एक साइंस ड्रामा था, वहीं रॉकेट बॉयज का दूसरा सीजन स्पाई थ्रिलर के जॉनर में भी थोड़ा थोड़ा जाएगा, ये पक्की बात है और ऐसा होने का हमें बहुत इंतजार भी रहेगा। रॉकेट बॉयज की एक और खासियत इसकी खूबसूरत फिल्म मेकिंग है। निर्देशक अभय पन्नू अभी तक असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करते रहे हैं, लेकिन उनका विजन सच में कमाल है। बिना बेवजह का ड्रामा या मेलोड्रामा ठूसे वे केवल अभिनय, लेखन और बैकग्राउंड स्कोर के माध्यम से जिस अंदाज में दृश्यों को रोचक बनाते हैं, वो कमाल की फिल्म मेकिंग है। दो प्रेमियों का मिलना हो, दो दोस्तों का आपसी टकराव हो, या फिर प्रधानमंत्री से ही दो वैज्ञानिकों का कोई महत्वपूर्ण बात कहना हो, वे सुरुचिपूर्ण अंदाज में दृश्यों को प्रभावी बनाते हैं बिना कोई अतिरिक्त चाट मसाला डाले। इस शो की खास बात यह भी रही कि एटॉमिक एनर्जी के कंस्ट्रक्टिव और डीकंस्ट्रक्टिव यूज पर विस्तार से बात करती है। एटम बम के पक्ष और विपक्ष दोनों को दिखाती है। हालांकि आखिर में खड़ी ये डिस्ट्रक्टिव न्यूक्लियर वेपन्स के साथ ही होती है और उस तरह का करारा प्रहार न्यूक्लियर वेपन्स की सनक पर नहीं कर पाती, जैसा कि एक जमाने में स्टैनली क्यूब्रिक की डॉक्टर स्ट्रेंज लव और हाउ आई लर्न टू स्टॉप वरिंग एंड लव द बॉम्ब नाम की महाशानदार फिल्म ने किया था। लेकिन फिर भी विक्रम साराभाई और जवाहरलाल नेहरू के बहाने न्यूक्लियर वेपन्स की निरर्थकता पर कुछ मजबूत बातें ये सीरीज करती जरूर है। अभिनय के मैदान में तो इस सीरीज के कलाकारों ने चौके छक्के ही लगा दिए हैं। मृणालिनी साराभाई के रोल में रेजिना कैसेंड्रा न सिर्फ बेहद खूबसूरत लगती हैं, बल्कि एक रूढ़िवादी समाज में संघर्ष कर रही मजबूत महिला का रोल बेहद परिपक्वता से निभाती हैं। रजित कपूर जवाहरलाल नेहरू बनते हैं और दूसरों की राय को भी महत्व देने वाले प्रधानमंत्री का रोल उम्दा तरीके से निभाते हैं। APJ अब्दुल कलाम बने अभिनेता अर्जुन राधाकृष्णन भी दिल जीत लेते हैं। बाकी इशफाक सिंह और जिम सार्ब की जोड़ी तो इतना शानदार अभिनय करती है कि हर पल वे ही जय और वीरू साराभाई और भाभा लगते हैं। इशफाक सिंह का मासूम चेहरा एक आदर्शवादी वैज्ञानिक के रूप में विक्रम साराभाई को एकदम सही अभिव्यक्ति देता है और नए अभिनेता होने के बावजूद उनके अभिनय की परिपक्वता और कंसिस्टेंसी हैरान करती है। जिम सार्ब को तो खैर इस सीरीज के स्टार परफॉर्मर के तौर पर याद रखा जाएगा, जिन्होंने होमी भाभा बनकर अपने करियर का सबसे बेहतरीन रोल अदा किया है। स्पॉन्टेनियस होना हो, ठहरकर अभिनय करना हो, बिना कुछ कहे प्रेम से आगे काम को रखना हो, या जीनियस होकर थोड़ी सी मैडनेस दिखानी हो, जिम सार्ब ने होमी भाभा को जो सिनेमाई अभिव्यक्ति दी है वो बाकमाल है। मेरी तरफ से इस बेहतरीन साइंस ड्रामा सीरीज को छप्पर फाड़ 4 स्टार। कमियां तो हर सिनेमा में होती हैं, लेकिन जो खूबियां इस सीरीज में हैं वो आजकल की कम ही सीरीजों में होती हैं। बहुत मुश्किल से सच्ची देशभक्ति पर एक सीरीज आई है जो साइंस को इस अनसाइंटिफिक टेम्परामेंट वाले समय में इतनी तवज्जो दे रही है। आपको भी इसे जरूर तवज्जो देनी चाहिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।